हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग आज मार्केट का सारा मूवमेंट रहा। हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। हमने कल की वीडियो में ये भी प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो विद इन 5 to 10 मिनट्स वो नीचे की तरफ आएगा। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। एंड नीचे मैंने आपको एक लेवल दिया था, वो लेवल आप वीडियो पे जाके देखो किस तरह मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया है। तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कंप्लीट डे ट्रेडिंग गाइड, जहां पे आपको मार्केट का कंप्लीट रिकैप दिया जाएगा, पूरे दिन का मूवमेंट अच्छे से कैप्चर किया जाएगा यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। एंड आपके साथ ट्रैप जोन्स भी हम डिस्कस करेंगे, कहां पे मार्केट मेकर्स ने हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया एंड उस पे साइकोलॉजिकली आपको क्या सोचना था, आपको क्या माइंडसेट रखना था एंड आपको टेक्निकल्स क्या लगाने थे उस पॉइंट पे, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड एट लास्ट वी विल डू टुमारोज प्रेडिक्शन। कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन या साइडवेज ओपन हो सकता है। एंड मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पे दूंगा जहां पे आपको ट्रेड करना है एंड वो लेवल भी बताऊंगा जहां पे आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। जो लेवल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे दिया था वो सारे लेवल्स फुलफिल हुए। एंड अगर उस लेवल पे भी अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आप निफ्टी 50 में 100 पॉइंट्स का एंड निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की तो 18,000 का लेवल निफ्टी 50 में एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। एंड इस लेवल को हम एक इनडिसीजन लेवल भी कहेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे मार्केट अप की तरफ भी मूव कर सकता है एंड डाउन की तरफ भी मूव कर सकता है। उस टाइम बेसिकली हमें कैंडल का बिहेवियर नोटिस करना है। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो पहले हम सारा सिनेरियोज ले लेते हैं। मार्केट अगर साइडवेज खुलता है एंड स्लो एंड स्टडी मूव करके ये 18,100 का लेवल ये क्रॉस कर देता है एंड यहाँ पे थोड़ी देर ये सस्टेन कर लेता है, तब हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 18,170 का टारगेट रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा 18,230 का लेवल रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर स्लो एंड स्टडी 18,000 के लेवल पे आता है एंड प्राइस इस पॉइंट पे सस्टेन करता है, तब आपको बेसिकली बिहेवियर नोटिस करनी है एंड इस पॉइंट से प्राइस अप की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब हम दूसरे प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो मार्केट 18,100 के लेवल के ऊपर खुलना चाहिए एंड वही सेम रूल रहेगा। फर्स्ट हाफ एन आवर हमें देखना है प्राइस, उसके बाद हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इफ मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो मार्केट को कल 17,960 के लेवल के आसपास खुलना चाहिए एंड उस पॉइंट से प्राइस अगर 17, तभी हमें सेलिंग साइड का ट्रेड बिल्डअप करना है। पहला टारगेट हमारा 17,880 रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा 17,800 का टारगेट रहेगा। जब तक मार्केट 17,950 का लेवल नहीं निकाल देता तब तक आप सेलिंग का कोई ट्रेड मत लेना, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो मार्केट कल 18,100 के लेवल पे ओपन होना चाहिए। इस पॉइंट पे सारे सेलर्स को ये आउट करेगा एंड फिर ये सीधा नीचे की तरफ आएगा। एंड नीचे आने का एक रीजन ये भी है कि आप देखो इस कैंडल पे जितना वॉल्यूम एंटर हुआ था उतना वॉल्यूम इस कैंडल, इस छोटे से रेड कैंडल पे उतना वॉल्यूम निकल चुका है। मार्केट एक ट्रैप बनाएगा सेलर लोग के लिए। 18,100 पे जो लोग बैठे हुए होंगे सेल करके, उन लोगों को ट्रैप करके फिर ये सीधा नीचे की तरफ आएगा। 18,900 तक के टारगेट ये हमें दे सकते हैं। ये है वन डे टाइम फ्रेम चार्ट निफ्टी 50 का। आज इसने 200 पॉइंट्स का मूव अप के साइड दिया एंड एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो 18,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए। इस पॉइंट पे देखना है मार्केट किस तरह बिहेव करता है इस पॉइंट से, एंड इस पॉइंट से मार्केट अप के तरफ भी जा सकता है। तो ये 18,200 का लेवल एक इंडिसीजन लेवल है। अब हम पूरे दिन का मूवमेंट अच्छे से समझने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे चले जाते हैं। यह 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर कल की वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मैंने टारगेट दिया था 17,985 का। 17,955 पे ये ओपन हुआ एंड इस पॉइंट से ये नीचे की तरफ फॉल किया। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर ये नीचे की तरफ फॉल करेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। 9:15 पे मार्केट खुला एंड 10:14 तक ये नीचे की तरफ फॉल किया एंड 10:14 के बाद ये स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके अप की तरफ मूव करना चालू कर दिया। अगर हम मेजर मूव की बात करें तो 3 बजे एक ह्यूज मूव आया अप के साइड एंड इसने एक ह्यूज सी कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल जिसे मोरिबुजो कैंडल कहते हैं। ये मूवमेंट अगर हम बात करें 3 बजे से 3:20 तक 20 मिनट्स का ये मूव था एंड इस पे
निफ्टी 50 ने 100 पॉइंट्स का मूव अप के साइड दिया। अगर हम टेक्निकल्स पे देखें तो मैंने पिछले वीडियो में ही एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उस ट्रेंड लाइन को इसने बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे इसने बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। अगर आप ये ट्रेंड लाइन के बेस पे भी ट्रेड करते तो आप एक अच्छा सा मूव पकड़ सकते थे। अगर हम बात करें नो ट्रेडिंग जोन की तो 11:50 से 2 बजे तक ये नो ट्रेडिंग में जोन में था, क्योंकि इस पॉइंट पे मार्केट साइडवेज हो चुका था। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैप जोन की। मार्केट ने इस पॉइंट पे ट्रैप जोन बनाया। मैं ट्रैप जोन इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक दिया, जिसके वजह से बहुत से लोगों को लगा होगा कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट रिवर्स ले लिया। तो अब इस ट्रैप जोन से बचा कैसे जाए? तो सिंपल था इस ट्रैप जोन से बचना। आप जब कभी भी देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तब आप थोड़ी देर वॉच करो, क्योंकि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट लेने अप की तरफ आता ही है। एंड अगर आप इस पॉइंट पे भी ट्रेड सेल के साइड इंटर होते तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन इस कैंडल पे मिला था, क्योंकि आप देख सकते हो इस कैंडल पे कितना ज्यादा वॉल्यूम है। ये एक तरह का इंडिकेशन था कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स होने वाला है, अप की तरफ जाने वाला है। तो अगर आप इस पॉइंट पे एंटर होते तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे, क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल पे इंडिकेशन दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। मैं पर्सनली इस ट्रेड पे एंटर हुआ था सेल के साइड। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूरोपियन मार्केट कंप्लीट रेड था आज के दिन, एंड एशियन मार्केट कंप्लीट ग्रीन था। आज हमारे इंडियन मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया। एंड अब यूएस की बात करें तो यूएस का मार्केट भी ग्रीन रहा। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि अगर यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारा इंडियन मार्केट जो है वो दुगना तेजी से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एंड उसने आज किया भी। आज बैंक निफ्टी ने हमें 500 पॉइंट्स के मूव दिए एंड निफ्टी 50 ने 200 पॉइंट्स के मूव दिए। तो कल की हम बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। पहले हम सारा सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर 43,300 का लेवल ये क्रॉस कर देता है एंड यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर सस्टेन होता है, तब हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। एक आप ध्यान रखना 43,500 टू 43,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो इस पॉइंट पे आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, क्योंकि ये एक परफेक्ट जोन है जहां पे आपको एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड मिल सकता है। एक मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन की तरफ मूव करना चालू करता है एंड इफ मार्केट 43,000 पे जाके सपोर्ट लेता है एंड थोड़ी देर इस पॉइंट पे प्राइस कंसोलिडेट होती है, तब भी हमें बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है। एंड इफ मार्केट इस लेवल को निकाल के नीचे की तरफ चला जाता है तब हमें 42,900 के बाद हमें सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। ये हमें फर्स्ट टारगेट 42,775 का दे सकता है एंड सेकंड टारगेट हमें 42,650 तक के टारगेट ये हमें दे सकता है। अब हम दूसरे प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इफ मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट 43,300 के लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए एंड वही सेम टारगेट्स रहेंगे जो मैंने अभी बताया आपको। एंड इफ मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट 43,000 के लेवल के नीचे ओपन होना चाहिए। अगर मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मार्केट कल 43,300 के लेवल पे ओपन होना चाहिए एंड विद इन 5 to 10 मिनट ये सीधा 43,000 के लेवल पे आ सकता है, क्योंकि मार्केट से सारा वॉल्यूम निकल चुका है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे आ सकता। अगर मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो मार्केट ट्यूसडे को 43,300 के लेवल पे ओपन होना चाहिए एंड इस पॉइंट पे ओपन होके ये विद इन 5 to 10 मिनट्स नीचे की तरफ आ जाएगा 43,300 के लेवल पे। एंड इस पॉइंट पे अगर प्राइस जाके सस्टेन करती है तब मैंने आपको सिनेरियोज अभी बता ही दिया। आप एक लेवल अपने ध्यान में ये रखना कि 43,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है एंड एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है। तो ये एक इनडिसीजन लेवल है। इस पॉइंट से प्राइस अप की तरफ भी जा सकता है एंड डाउन की तरफ भी जा सकता है। तो इस पॉइंट पे ट्रेड लेने से पहले आप सारे सिनेरियोज चेक कर लेना, टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, साइकोलॉजिकली कैंडल्स क्या बता रहे हैं ये आप नोटिस कर लेना, उसके बाद इस पॉइंट पे ट्रेड लेना। ये है बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट। बैंक निफ्टी ने आज ग्रीन कैंडल बनाए। इसने इस पॉइंट पे हमें नोटिस करना है मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है एंड अप की तरफ भी जा सकता है। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट। मार्केट ने 43,085 पे ओपनिंग दी। मैंने आपको 43,070 का लेवल दिया था एंड इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया 9:15 से 10:10 तक। एंड आपको मैंने ये भी बोला था कि 42,850 का लेवल एक
इनडिसीजन लेवल है। इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, अप की तरफ भी जा सकता है एंड डाउन की तरफ भी जा सकता है। मैंने आपको लेवल्स पे दिए थे कहाँ पे आपको बाई या सेल का ट्रेड करना है। अगर आपने मेरे लेवल दिए गए लेवल्स पे ट्रेड किया होगा तो आप आज प्रॉफिट बना पाए होंगे। आप अगर देख पा रहे होंगे तो मार्केट 10:10 के बाद से 11:45 तक मार्केट इस जोन पे साइडवेज हो गया। ये कह सकते हो कि आप नो ट्रेडिंग जोन था। मैंने आपको ये भी बोला था कि 42,850 के लेवल पे आपको कैंडल का बिहेवियर देखना है, कैसा कैंडल का बिहेवियर रहता है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हो मार्केट इस पॉइंट पे फॉल किया, बट फिर बायर्स ने इसे पुश कर दिया, फिर सेलर्स ने इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश किया, बट बायर्स का स्ट्रेंथ देखो आप इस कैंडल में कितना ह्यूज था। तो ये भी एक था इंडिकेशन कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट को ऊपर जाने में इंटरेस्ट। एंड आप एक चीज जरूर नोटिस करना, जब कभी मार्केट फॉल होता है जिस पॉइंट पे वो सपोर्ट लेता है उस पॉइंट को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसने जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया एंड उस प्राइस पे ये एक बार भी नहीं आ पाया, तो ये भी एक तरह का इंडिकेशन था कि प्राइस नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। 11:45 से 2:40 तक एक स्लो एंड स्टडी अप की तरफ मूव आया एंड ह्यूज मूव यहाँ भी 3 बजे के बाद आया। मैंने आपको बोला था कि 43,070 का लेवल जब मार्केट निकाल देता है तब आपको बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है। एंड अगर आपने इस लेवल पे भी ट्रेड किया होगा तो आप ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूव पकड़ पाए होंगे। 11:15 से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसे इसने 2 बार ब्रीच किया एंड ये एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रैप जोन था। रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ट्रैप जोन क्रिएट किया गया था। मुझे पर्सनली ये एक ट्रैप जोन लगा क्योंकि इस पॉइंट पे इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ये नीचे की तरफ मूव करना चालू कर दिया था एंड बहुत से रिटेलर लोग इस पॉइंट पे इंटर किए होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस ये रेड कैंडल बना रहा था। बट अब देखो ये रेड कैंडल पे स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इस ट्रैप जोन से बचा कैसे जाए। तो आप देख सकते हो कि ये रेड कैंडल की स्ट्रेंथ कितनी वीक है, ये भी एक तरह का साइन था। दूसरा साइन आप देख सकते हो वॉल्यूम का, वॉल्यूम बिल्कुल लो है। ये एक तरह का इंडिकेशन था ये कि ये एक ट्रैप जोन है क्योंकि इस पॉइंट पे पता था मार्केट मेकर्स को कि बहुत से सेलर लोग एंटर होंगे क्योंकि उन्हें लगेगा प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने सबका एसएल एक ही झटके में ले लिया। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने वाकई इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक कर दीजिए। आप मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आप प्रॉफिट बना रहे होंगे एंड अगर आप अपकमिंग प्रॉफिट्स मिस नहीं करना चाहते हैं जो मेरे दिए गए लेवल्स पे आप ट्रेड करके बना सकते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।